चाहे आपके 100 लेक्चर के बैकलॉग हो या 200 लेक्चर के बैकलॉग हो या फिर 10 लेक्चर के बैकलॉग हो, डजेंट मैटर। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बैकलॉग क्लियरिंग के बारे में बात करेंगे, चैप्टर वाइज बैकलॉग क्लियरिंग के बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग को ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाले कि गाइस ये कर लो तो वो हो जाएगा, या फिर मैं कुछ भी अंधाधुंध टेबल बना के, टाइम टेबल बना के, शेड्यूल बना के आपके ऊपर थोप नहीं दूंगा। हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग रहता है, हर इंसान का स्ट्रॉन्ग चैप्टर, वीक चैप्टर अलग रहता है। सो हम लोग इधर जैसे एटॉमिक हैबिट्स बुक में लिखा है कि अगर आप जिंदगी में कंफ्यूज हो तो आप वही सोचो कि आपको क्या बनना है। तो वो मान लो हमको डॉक्टर बनना है, तो जो इंसान अभी डॉक्टर बन चुका है तो वो हमारी जगह रहता है, तो वो कैसे पढ़ता, मतलब एक सक्सेसफुल नीट एस्पिरेंट कैसे चीज़ों को हैंडल करता। तो हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। मैं इधर जितने भी बातें करने वाला हूँ सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताऊंगा ताकि आप या तो डिटो इसको फॉलो कर सकते हो या फिर इसको ही फॉर्मेट में रखते हुए अपने खुद के लिए एक रोड मैप बना सकते हो। खैर मैं एक टाइम टेबल भी आपको दे दूंगा, बट ये एक बेस फॉर्मेट टाइम टेबल होगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अभी चैप्टर वाइज बातें तो करने ही वाले, कौन सा वन शॉट देखना है नहीं देखना, वो सब के बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता, क्योंकि ऑफकोर्स ये बातें आपको व्यूज़ नहीं दिलाती तो लोग बात भी नहीं करते। बट मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं है। लास्ट मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में आप लोगों ने मेरे को जो प्यार दिखाया उसके कंटिन्यूएशन पे ये वीडियो है। आपको ये बातें सुन के डिमोटिवेट नहीं होना, रैदर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि आपके प्रैक्टिकल मतलब करंट सिचुएशन को ले। तो देखो, बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर पे डेली क्लासेस मिस होता है, डेली क्लासेस का फिर से बैकलॉग बनता है और नया बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या पता है, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा कि अभी जो क्लासेस में कंटेंट बोलो, टाइम ड्यूरेशन बोलो, सिलेबस बोलो, ये पहले के मुकाबले 5 से 10 गुना है। इसका मतलब अभी जो बैकलॉग क्रिएट हो रहा है वो पहले बैकलॉग के मुकाबले 5 से 10 गुना है। तो अब सोच के देखो, वो पिछले वाला बैकलॉग खत्म करते आपका खत्म हो जा रहा है, तो ये बैकलॉग खत्म करते करते तो भाई अप्रैल खत्म हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हो, ये बहुत ही मतलब कंसर्निंग चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत पहले 6 महीने पहले आपको वार्न ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम ना आए। इसको कैसे कैसे मतलब कैसे इसको डील करेंगे इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लोगों को ये रहता है कि भाई बैकलॉग क्लियर करना है, ये दिमाग में रहता है। बट उसके बाद का सोचना ही है बोले कि भाई बैकलॉग क्लियर करेंगे तो सब सॉर्ट आउट हो जाता है। कुछ नहीं सॉर्ट आउट होता, नहीं भाई, कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता। हम लोग जो रेगुलर स्टूडेंट है बिना बैकलॉग के, भाई हमकी भी फटी पड़ी है, क्योंकि हमको ये चीज़ पता चल चुकी है कि जस्ट लेक्चर देखना डजंट मीन कि आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बैकलॉग क्लियरिंग इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हज़ारों, उसके बाद रिविजन करना है 3-4 बार, उसके बाद टेस्ट वगैरह देना है, उसके बाद आप जस्ट एलिजिबल हो गए कि हम लोग गेम में हैं। एंड आपका अगर बैकलॉग है तो आपको ये चीज़ फैक्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप रेगुलर स्टूडेंट से पीछे हो। इसका मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड सिर्फ हार्ड वर्क या फिर सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड ऐसे ही लाइव लेक्चर्स भी करनी पड़ेगी, कैसे करना है, कौन से चैप्टर से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये जस्ट मैं आपको एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोगों का सिचुएशन कैसा है, इन फ्यूचर हमको कौन सी चीज़ों से डील करनी पड़ेगी, एंड प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे डील करेंगे। तो अभी बात करते हैं उसके बारे में कि प्रेजेंट के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। तो अभी तक जितने चैप्टर्स हुए उसको मैंने इधर लिख के रखा है, एंड आप देख ही सकते हो बहुत सारे चैप्टर के पास में मैंने वन शॉट लिख के रखा है। वो सारे आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो विद एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट कुछ चीज़ें जैसे मोशन इन 1D जब आप वन शॉट में करोगे तो मुझे PRQs वगैरह एंड टेस्ट सीरीज वगैरह, मतलब मेरे पास 2-3 टेस्ट सीरीज है, उसमें मेरे को जो चीज़ पता चला कि मोशन इन 1D में जो क्वेश्चन घुमा के आते हैं ना, फिर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वो आते रिलेटिव मोशन से। तो फिर रिलेटिव मोशन करते टाइम थोड़ा ध्यान से करना, ये दिमाग पे रखते हुए इस चैप्टर को आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो। सर्कुलर मोशन एज ऑफ अलग चैप्टर नहीं है, उसको NLM एंड मोशन इन्हें प्लेन में पढ़ा देते, बट जैसे सेलिम सर ने अलग पढ़ा है ऐसे कोई मास्टर अलग पढ़ा सकता है, तो इसको आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो क्योंकि ये एज ऑफ इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं है। अभी ग्रेविटेशन को भी आप वन शॉट से कर सकते हो, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन आपको पानी लगेगी, तो आप डेफिनेटली ग्रेविटेशन वन शॉट के थ्रू कर सकते हो। हाँ, इसमें जो केपलर्स लॉ मतलब सैटेलाइट मोशन वगैरह रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो वो पार्ट आपको थोड़ा सही से देख के जाना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें, बाकी जो जितने चैप्टर्स हैं, बाकी चैप्टर्स आपको डिटेल लेक्चर करने हैं। वन शॉट देख के मैंने लास्ट ईयर अपना बर्बाद करके आया हूँ, अभी ड्रॉप लेना पड़ा मेरे को, ये सच्चाई बात है भाई। वन शॉट के थ्रू बस आप टिक मार्क मार सकते हो, चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, बट वही बात हुई कि आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है, डजंट मीन कि आपको चैप्टर घंटा गुजारा है, तो आपको डिटेल लेक्चर ही करना है। एंड इधर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पता नहीं मुझे यूट्यूब में ये समझ नहीं आ रहा कि हर कोई मास्टर बोलो, इन्फ्लुएंसर बोलो, भैया दीदी भाई, हर कोई इस चीज़ को क्यों एम्फसाइज कर रहा है कि जल्दी बैकलॉग कंप्लीट मतलब सही चीज़ नहीं। भाई अपना नीट मे को है, समझ रहे हो,
उसके पहले हमको सारी चीज़ें प्रॉपरली कंप्लीट करना है। वन शॉट के थ्रू या फिर जल्दी जल्दी डिटेल दिन में 5 से 6 लेक्चर देख के आप कंप्लीट कर सकते हो एक हफ्ते में बैकलॉग, एक महीने में बैकलॉग, बट उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर आपको चैप्टर नहीं आया, चैप्टर आपको 2-3 महीने तक रिटेन नहीं हो, आप भले ही बाकी स्टूडेंट से पीछे रहो, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको एक अपना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ये वीडियो देखने के बाद, कि अगर मैं ऐसे पढ़ूँ तो मेरे कब तक खत्म होगी। एंड आपको लास्ट के 2 महीने मतलब मेरे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो देख लेना, आपको पता चलेगा कि कब से हम लोग टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो फास्ट बैकलॉग तो करना है कंप्लीट, बट ये नहीं कि सिर्फ फास्टली बैकलॉग कंप्लीट करना है, जस्ट आप चैप्टर के पास टिक मारे जा रहे हो। नहीं, आपको डिटेल में सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन, सारे PYQs, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सारे ट्रिकी क्वेश्चन, सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कंसेप्ट रहनी पड़ेगी। एंड वो आपको फर्स्ट टाइम आप जब लेक्चर करोगे नहीं आएगी। एक लेक्चर करने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, रिवीजन करने के बाद फिर आपको उस चैप्टर के बारे में क्लैरिटी आएगी। क्योंकि बैकलॉग क्लियर मतलब ये नहीं कि भाई बैकलॉग अगर आपका है तो ऐसा नहीं कि आप चैप्टर उसको छोड़ दो, आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। एंड जो मैं पहले कह रहा था कि अभी जो बैकलॉग क्रिएट हो रहे हो, बड़े बड़े बैकलॉग क्रिएट हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो खैर फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह तो अभी स्टार्ट हो चुकी है, ख़त्म भी हो चुकी है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लेके, या फिर उसको भी छोड़ दो, आप थर्मल फिजिक्स से लेके आप लोग न्यूली चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थर्मल फिजिक्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चैप्टर है। डिफिकल्टी मतलब इजी से मीडियम ही रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, एंड कन्फर्म्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो थर्मल फिजिक्स से आप फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इधर जस्ट बेसिक फिजिक्स काम में आती है। बेसिक फिजिक्स मतलब मान लो फ्री बॉडी डायग्राम, मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन, वेक्टर, स्प्रिंग, इंक्लाइन प्लेन, ये थर्मल फिजिक्स में नहीं आएंगे। मतलब थर्मल फिजिक्स के बाद जो 12th की फिजिक्स स्टार्ट होगी उन सारी चीज़ों में ये बोलते हैं इसको बेसिक्स, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आती है एंड फिजिक्स की ये कुछ चीज़ें आती है, देन थर्मल फिजिक्स से स्टार्टिंग करके आप 12th के जितने भी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। 12th के फिजिक्स के भी एक बात ये है कि 12th का फिजिक्स काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है। जस्ट ये सारी चीज़, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बाकी 12th का फिजिक्स ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। तो 12th के फिजिक्स में भाई, 12th के फिजिक्स में बिल्कुल बैकलॉग क्लियर नहीं करना है। अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो कि 12th के फिजिक्स में आप कोई बैकलॉग नहीं डालोगे। कमेंट करो भाई, एक कमेंटमेंट डालो, कमेंट में डाल के लिख लो कि 12th के फिजिक्स में कोई बैकलॉग नहीं होगा। एंड अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, मुझे पता है कि ये 99% लोग नहीं करने वाला, बट वो 1% लोगों के लिए बोलो कि थर्मल फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। थर्मल फिजिक्स कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट मतलब फिजिक्स का डिफरेंट चैप्टर्स है। इसमें प्रीवियस चैप्टर का बहुत सारा काम नहीं आता है, सो डेफिनेटली इसको स्टार्ट करो। अभी बात करते हैं कि फिजिक्स में जिनका एकदम खत्म, भाई एकदम डेड सिंबल आपको दिख रहा है कि भाई एकदम खत्म हो रखा है मतलब फिजिक्स, तो भाई बेसिक्स मैथ, काइनेमेटिक्स, NLM, ये तीनों चैप्टर, बेसिक्स मैथ में मतलब वेक्टर्स भी इंक्लूडेड है भाई। ये तीनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, भले ही आपका बैकलॉग हो, बट आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये बाद में जाके बहुत सताएगी। अभी बात करते हैं कि फास्ट कंप्लीशन मतलब कैसे जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। तो मतलब खत्म करने का मकसद भी क्या है कि आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सको, ताकि आपका एग्जाम फोबिया डेवलप ना हो। तो देखो, SKC, अगर आप सलीम सर के स्टूडेंट हो तो SKC बुक खरीद लो, अगर आप MR सर के स्टूडेंट हो तो मेडिजी खरीद लो, या फिर आप दूसरे किसी भी मास्टर के स्टूडेंट हो तो उस मास्टर के मतलब नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, या तो वो नोट्स निकाल लो, या फिर उनका कोई बुक वगैरह रहे तो वो और अच्छा है। तो 2 लेक्चर्स आपको हर रोज़ देखना है। अभी 2 लेक्चर में भी बात है कि हर रोज़ तो 2 लेक्चर नहीं देख पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन लेक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। एंड नोट्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के एक चीज़ पता है, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि फिजिक्स के मास्टर जो नोट्स बनाते देते हैं क्लासेस में, वो बहुत कंसाइज, बहुत कन्फाइंड होता है, बहुत अच्छे से नोट्स बना के देते हैं। उधर सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ रहता है। तो रैदर मतलब आप पहले ही दूसरे क्वेश्चन लगाने से पहले नोट्स के क्वेश्चन रट लो भाई, अपने दिल के भाई, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चेहरे की तरह भाई अपने दिमाग पे एकदम बैठा लो नोट्स के क्वेश्चन। आपको दिखते ही पता होना चाहिए कि भाई ये तो मास्टर ने नोट्स में करा है, इतने अच्छे से करना है। क्योंकि देखो, आपको बैकलॉग होके रखा है तो आपको चीज़ें स्मार्टली, मैं बोला ना पहले कि स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो यही है स्मार्टली हार्ड वर्क। इसके बाद PYQ लगाना है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो PYQ को ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस काउंट करते हैं। नहीं भाई, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। PYQ बस इसलिए है ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप अभी बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको तो ऐसा नहीं रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो पर चैप्टर, बट PYQ के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर में से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इतने सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, नहीं भी बन सकते, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब में देखना होगा। जेई के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, नीट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। आप जस्ट यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर नीट,
आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, आपको वो चीज़ों की ट्रेनिंग मिलेगी, मास्टर कैसे सोच रहा है आप वो उस चीज़ को समझ पाओगे, एंड कम अमाउंट पे आपका प्रोडक्टिव स्टडी होगी। अब बात करते हैं लेक्चर्स के बारे में। हर रोज 2 लेक्चर पॉसिबल नहीं होगा, डिपेंडिंग अपन बात करते हैं कि अगर लेक्चर में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भारी कंसेप्ट है लेक्चर में, तो 2 से कम ही करने की कोशिश करना। 2 या 2 से कम लेक्चर्स आप डेली देखोगे। अभी मान लो लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लो काइनेमेटिक्स या फिर मान लो यूनिट एंड डायमेंशन या फिर बेसिक्स मेथड चैप्टर, जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा हो रहा है, समझाने मतलब समझने का काम उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसको कोशिश करना 2 या फिर उससे ज़्यादा लेक्चर्स हर रोज करने की, अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस डिपेंडेंट लेक्चर हो। अभी मान लो इजी चैप्टर्स कुछ है, जैसे अगेन यूनिट एंड डायमेंशन जैसे कुछ चैप्टर्स हो, तो उन चैप्टर्स में से 2 से 3 लेक्चर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन लेक्चर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं ना, आप जोश जोश में 2-3 लेक्चर उतार दे रहे हो, भाई कुछ नहीं, आपके दिमाग पे नहीं रहेगी, चीज़ें रिटेन नहीं होगी, तो लेक्चर्स लेना है ऐसे। अभी फिजिक्स के साथ सिर्फ तो पूरे दिन तो फिजिक्स नहीं पढ़ते जाना है, क्योंकि आपको क्लासेस वगैरह ही करना। अच्छा, क्लासेस वगैरह के बारे में जो बोल रहा था, ये जो थर्मल फिजिक्स से क्लास स्टार्ट करोगे ना, तो थर्मल फिजिक्स से जो नए स्टार्ट होने वाले, इसमें ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन क्लासेस की चीज़ें कर रहे हो, आप जस्ट क्लासेस करोगे एंड क्लासेस के बाद क्लासेस के डीपीपी करोगे। इससे क्या चैप्टर को आपको 50-60% याद हो जाएगी, एंड सेकेंड टाइम जब आप रिविजन करोगे देन आपको वो चैप्टर वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी चैप्टर क्लियर करने मत बैठना, क्योंकि आपका अभी मेन फोकस बैकलॉग क्लियरिंग ही रहेगा। भाई क्या बोल रहा हूँ भाई, पागल हो जाऊंगा, थोड़ा सा बीमार हो ना, थोड़ा माफ कर देना, मैं बुखार लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, देख रहे हो डेडिकेशन। एनीवेज, अभी अगर आप ये चैप्टर करोगे देन इट्स ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग, है ना। आप बैकलॉग क्रिएट करने की जगह एटलीस्ट 50-60% चैप्टर अगर अभी से कंप्लीट कर रहे हो, तो रिवीजन में प्रोबेबली आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं लाइव सेशन करता हूँ हर रोज़, तो मेरे लाइव सेशन पे आके ज्वाइन करके रिवीजन कर लेना, तो वो हो जाएगा। बट इट्स स्टिल बेटर देन क्रिएटिंग बैकलॉग। समझ रहे हो मैं किस चीज़ को बता रहा हूँ, समझ रहे हो। एंड वही बात है कि फिजिक्स के साथ बायो या फिर केमिस्ट्री के साथ बायो ऑल्टरनेट करके चलनी है। तो फिजिक्स के साथ जो बायो की बात करनी है, तो इसमें भी बात है, बायो 1 शॉट से आपको करना है, डेफिनेटली बायो आपको 1 शॉट से करना है। बायो डिटेल लेक्चर मत देखने जाना अगर आपके बैकलॉग है, 1 शॉट के थ्रू आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सही से। अभी देखो, अगर फिजिक्स के रेगुलर लेक्चर हैं, तो बायोलॉजी 1 शॉट में क्या, 1 शॉट में देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी पढ़ोगे, बायोलॉजी की बात करो। एंड मान लो फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लेक्चर है, तो उधर आप बायो के 1 शॉट वाले लेक्चर देखोगे रादर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब समझ रहे हो, कंप्लीमेंट्री, मतलब कंप्लीमेंट कर रहे हो एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से, ताकि आपकी स्टडी भी प्रोडक्टिव हो एंड एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ इफेक्ट ना हो। तो ये मैंने एक बेसिक टाइम टेबल का फॉर्मेट बनाया, इसको अंधे जैसा फॉलो नहीं करना, ऑफ कोर्स आपको खुद के लिए बनाना पड़ेगा, मैंने जस्ट आपको एक फॉर्मेट दिया। तो सुबह उठने के बाद थोड़ा सा टाइम आपको रखना है। इस टाइम पे क्या करने वाला हूँ मैं अभी बाद में बताऊंगा, मतलब अभी ये बताने के बाद बता रहा तो देखो, 8:30 बजे से 1 बजे तक आपका क्लासेस रहेगा। फिजिक्स क्लास आपको करना है, जैसे मैंने बोला थर्मल फिजिक्स से स्टार्ट करनी चीज़ों को। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो आप उसको कर सकते हो। इसके बाद क्लासेस के नोट्स, क्लास के होमवर्क नोट, मतलब जितने भी क्लासेस के काम वगैरह रहते हैं, POQ वगैरह करना रहता है, आप वो करने के बाद 6 बजे से अपना बैकलॉग क्लियरिंग स्टार्ट होगी। 6 बजे से 12 बजे तक हम लोग बैकलॉग क्लियर करेंगे। इसमें से 2 घंटा बायो में रखेंगे, और किसी का बायो अगर बैकलॉग नहीं है तो पूरा 6 घंटा वो फिजिक्स ही पढ़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, हार्डकोरली, मतलब एकदम हार्डकोर स्टडी करेंगे, पोमोडोरो मेथड से स्टडी करेंगे। जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम में आप लोगों ने देखा ही होगा कि पोमोडोरो मेथड से मैं पढ़ता हूँ, 5-6 सेशन में बहुत तगड़ा पढ़ाई होती है, बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड 2 घंटे बायो के 1 शॉट के थ्रू करेंगे, एंड 4 घंटे फिजिक्स के लेक्चर लेंगे। ये मैं एक अप्रॉक्स टाइम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लगने वाला है आपको। एंड कोई अगर इससे जितना ज़्यादा पढ़ेगा भाई, उसके लिए तो उतना ही अच्छा है। तो इधर आपको जस्ट लेक्चर लेना है, ठीक है, रात को जस्ट लेक्चर लेना है। लेक्चर लेने के बाद सुबह उठ के जो आपको टाइम रहेगा क्लासेस के पहले, आपको सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी। इससे प्रोडक्टिव स्टडी होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो सुबह उठने के बाद लास्ट दिन आपने जो लेक्चर करें, उसके लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, एंड बायो के अगर लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर एनसीईआरटी करना, जो भी आपको करना आप प्रेफर करोगे वही। बाकी ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐसे PDF करके डाल दूंगा, किसी को देखना है तो देख लेना। एंड अगेन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना। बाकी प्यार दिखाते रहना, मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है। एंड आई होप मैं आप सब डॉक्टर बने।